नमस्कार साथियों, मैं अजय महत्वपूर्ण सेशन के साथ आपके सामने पुनः उपस्थित हुआ हूं ताकि आने वाला एग्जाम में आपको अधिक से अधिक मदद मिल सके। जो भी बीपीएससी टीचर एग्जामिनेशन का तैयारी कर रहे हैं दोस्तों, सभी वीडियो आप देखने का प्रयास कीजिएगा। एक एक वीडियो आपके एग्जाम मॉडल तैयार किया जा रहा है। तो पहला क्वेश्चन है, किस अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख मिलता है? वह कौन सा अभिलेख है जो कि गौतमी पुत्र सातकर्णी के विजय का उल्लेख मिलता है? तो नासिक अभिलेख में मिलता है दोस्तों। किसमें मिलता है? नासिक अभिलेख में गौतमी पुत्र सातकर्णी का विजय का उल्लेख मिलता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि भारत का राष्ट्रपति अनुपस्थित हो एवं उपराष्ट्रपति भी देश से बाहर हो तो राष्ट्रपति का कार्यभार कौन संभालता है? तो राष्ट्रपति का जो कार्यभार संभालता है उस समय सीजेआई संभालता है। कौन संभालता है? सीजेआई। तो सीजे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया अर्थात सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश संभालता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। यदि राष्ट्रपति भी क्या होता है? अनुपस्थित हो जाता है एवं उपराष्ट्रपति भी अनुपस्थित हो जाता है तो उस समय क्या होता है कि राष्ट्रपति का कार्यभार जो है सीजेआई संभालते हैं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? सीजेआई हो जाएगा, सर्वोच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बंग भंग आंदोलन के बाद कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? बंग भंग आंदोलन के बाद जो है कौन सा आंदोलन शुरू हुआ था? तो स्वदेशी आंदोलन शुरू हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? भारत में पारिस्थितिकी का जनक किसे माना जाता है? तो रामदेव मिश्रा को माना जाता है। किसको माना जाता है? रामदेव मिश्रा को माना जाता है भारत में पारिस्थितिकी का जनक जो है। क्लियर? रामदेव मिश्रा को माना जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? बुद्ध ने अपना पहला उपदेश जो है सारनाथ में दिया था दोस्तों। कहाँ दिया था? सारनाथ में दिया था। ऑप्शन क्या हो जाएगा? सारनाथ हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर? जबकि सबसे ज्यादा जो उपदेश दिया था वो कहाँ दिया था? श्रावस्ती में दिया था। कहाँ दिया था? श्रावस्ती में। बहुत इंपॉर्टेंट है। बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया, जबकि सबसे ज्यादा जो है उपदेश कहाँ दिया था? कौशल की राजधानी श्रावस्ती में दिया था। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, बचा हुआ भोजन किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? पचा हुआ हो जाएगा, बचा हुआ लिख दिया है, ये पचा हुआ हो जाएगा। पचा हुआ भोजन जो है किसकी दीवारों द्वारा अवशोषित किया जाता है? तो एलियम के द्वारा अवशोषित कर लिया जाता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? एलियम। एलियम हो जाएगा। एलियम लिख दिया, एलियम कर लीजिएगा, एलियम। क्लियर? तो एलियम के द्वारा क्या करता है? इसको अवशोषित कर लिया जाता है। ऑप्शन एलियम हो जाएगा। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राष्ट्रपति के निर्वाचन की समय दूसरे चक्र की मतगणना करनी पड़ी थी? किस राष्ट्रपति के निर्वाचन के समय दूसरे चक्र की मतगणना करना पड़ा था? तो बीवी गिरी के समय करना पड़ा था। ऑप्शन ए हो जाएगा। बीवी गिरी का जो कार्यकाल था 69 से 74 ईस्वी तक चला था, और जबकि नीलम संजीव रेड्डी एकमात्र ऐसे राष्ट्रपति हुए जो कि निर्विरोध राष्ट्रपति के रूप में चुने जा चुके हैं। तो निर्विरोध राष्ट्रपति जो बने थे ये 1977 से 1982 ईस्वी तक नीलम संजीव रेड्डी कार्यकाल देखते हैं। क्लियर हो गया होगा? नेक्स्ट क्वेश्चन है, जब शुद्ध जल में क्या है? जब शुद्ध जल में डिटर्जेंट डाला जाता है तो पृष्ठ तनाव पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो पृष्ठ तनाव घट जाएगा दोस्तों। जब शुद्ध जल में क्या करता है? डिटर्जेंट डाल देते हैं, साबुन डाल देते हैं या कुछ भी डालते हैं तो उसमें क्या होता है कि पृष्ठ तनाव जो उसका घट जाता है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस अखबार या पत्रिका ने वर्नाकुलर प्रेस एक्ट का समर्थन किया था? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बार बार ये एग्जाम में पूछा जाता है।
तो ये पायनियर जो अखबार थे, पायनियर अखबार वार्नाकुलर प्रेस एक्ट को क्या किया था, समर्थन किया था। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एंजाइम ग्लूकोज को इथेनॉल में परिवर्तित करता है? वह कौन सा एंजाइम है जो कि ग्लूकोज को क्या करता है, इथेनॉल में परिवर्तित करता है? तो ईस्ट करता है। ऑप्शन क्या हो जाएगा, ईस्ट हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौटिल्य का अर्थशास्त्र, कौटिल्य का अर्थशास्त्र कितने अधिकरणों में विभाजित था? तो कौटिल्य का जो अर्थशास्त्र था वो 15 अधिकरणों में विभाजित था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 15 अधिकरण हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुलेखन क्या है? सुलेखन जो है क्या है? सुलेखन जो है क्या है? तो यह सुंदर हस्तलेखन है। सुलेखन जो होता है यह सुंदर हस्तलेखन होता है। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन बदलता है? तो माइक्रोफोन का काम है ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलना। जबकि लाउड स्पीकर का काम क्या है कि ध्वनि ऊर्जा विद्युत ऊर्जा को वो ध्वनि ऊर्जा में बदलता है, जबकि ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में माइक्रोफोन बदलता है। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध है, फॉकलैंड जो जलधारा है, फॉकलैंड जलधारा का संबंध जो है अटलांटिक महासागर से है। फॉकलैंड जलधारा किस महासागर से संबंधित है? अटलांटिक महासागर से संबंधित है। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम कब से हुआ? भारत में कागज का प्रयोग सर्वप्रथम जो हुआ था 12वीं शताब्दी से हुआ था। ऑप्शन क्या हो जाएगा, 12वीं शताब्दी हो जाएगा। ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न कथनों में से कौन सा सत्य है? निम्न कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? तो एक एक करके कथन हम लोग देखते हैं। पहला कथन है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। निशांत बाग जो है जम्मू कश्मीर में है, तो बिल्कुल सत्य है, निशांत बाग जम्मू कश्मीर में है। दूसरा है, जिले इलाही, जिले इलाही की उपाधि बलबन ने धारण किया था। बिल्कुल सत्य है, जिले इलाही जो है बलबन ने धारण किया था, यह बिल्कुल सत्य है। तीसरा है, जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने, जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। बिल्कुल सत्य है, जर्मनी के सहयोग से राजा महेंद्र प्रताप ने क्या किया था, काबुल में अंतरिम सरकार की स्थापना किया था। तो ये तीनों कथन उपयुक्त में से सही है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन डी हो जाएगा, उपयुक्त में से एक से अधिक। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। लाल मिट्टी का लाल रंग किसके उपस्थिति के कारण होता है? लाल मिट्टी का लाल रंग जो होता है वो लौह ऑक्साइड के उपस्थिति के कारण होता है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, लौह ऑक्साइड हो जाएगा। तो ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक कौन है? प्रिंसिपल्स ऑफ इकोनॉमिक्स पुस्तक के लेखक जो है मार्शल है। कौन है? मार्शल है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, मार्शल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? किस राजवंश के अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ था? तो तुगलक राजवंश के समय जो है विजारत का चरमोत्कर्ष पर पहुंच चुका था। तो तुगलक राजवंश हो जाएगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बर्फ जमी झील के अंदर क्या है? बर्फ जमी झील के अंदर मछलियां जीवित रहती है, क्यों? क्या होता है कि आप देखते हैं कि नदी में जो है बर्फ जम जाता है, लेकिन फिर भी जो है उसमें मछली जो है जिंदा रहता है। इसका कारण क्या है, वही क्वेश्चन पूछा जा रहा है। तो आप देखिएगा कि जब नदी में तो बर्फ जो है क्या होता है, जम जाता है। तो बर्फ जो जमता है तो वह बर्फ के ऊपर वाला तली पर जो है वो बर्फ जम ऊपर तैरते रहता है, जबकि नीचे जो है
पानी मौजूद रहता है और यही कारण है कि मछलियां जिंदा रहता है। तो ऑप्शन देख लेते हैं क्या क्या दिया हुआ है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, यह तो गलत हो गया ऑप्शन। दूसरा, बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है, यह भी। सॉरी, ये झील की तली पर कह रहा है, तली मीन्स होता है नीचे, यही सत्य है। क्यों? क्योंकि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, बिल्कुल सत्य है। हम बताए अभी कि झील का जो है ऊपरी सतह जो होता है उसी पर जो है क्या होता है, वो बर्फ जो है जम जाता है। और जब आप देखेंगे कि पानी में जब बर्फ को आप डालते हैं तो बर्फ जो है डूबता नहीं है, बल्कि क्या होता है, बर्फ ऊपर ऊपर तैरता है। इसका मतलब है कि नीचे जो है बर्फ नहीं जमता है, तो तली में जो है बर्फ नहीं जमता है। यही कारण है कि तली में जो है मछलियां रह जाती है, जीवित रह जाती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन एक सत्य है। दूसरा ऑप्शन है बर्फ ऊष्मा का उत्तम चालक है, यह बिल्कुल गलत है। मछलियां जो है नियत तापी जीव है, बिल्कुल गलत है ये। तो ये दो ऑप्शन नीचे वाला गलत है, ऑप्शन ए जो है वह सत्य है। तो क्या हो जाएगा, तो बर्फ जमी झील के अंदर क्या होता है, मछलियां जीवित रहता है। इसका कारण है कि झील की तली पर जल नहीं जम पाता है, क्योंकि जल जब जमता है तो वो बर्फ जो है देखिएगा जमता है तो वो ऊपर हो जाता है, बल्कि नीचे नहीं रहता है। क्लियर हो गया होगा, तली में नहीं रह पाता है, इसके कारण तली में जो है पानी ही पानी रहता है, जिसके कारण मछलियां जिंदा रहती है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वायु की गति नापी जाती है। वायु की गति नापी जाती है तो एनीमोमीटर से नापा जाता है, ऑप्शन ए हो जाएगा, एनीमोमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ऊर्ध्वाधर ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को मापते हैं। ऊर्ध्वाधर तल एवं क्षैतिज तल में कोणीय दूरी को जो मापते हैं वो थियोडोलाइट से मापा जाता है, ऑप्शन बी हो जाएगा, थियोडोलाइट। क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिरिग मारीचिका का कारण है। मिरिग मारीचिका का जो कारण है वो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन होता है, अर्थात पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है वो मिरिग मारीचिका जो आप देखते हैं इसका कारण बन जाता है। किसका कारण, तो पूर्ण आंतरिक परावर्तन। तो मिरिग मारीचिका किसके कारण बनता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ऑप्शन सी हो जाएगा। यह रेगिस्तान में ज्यादातर आपको देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लंबाई की न्यूनतम इकाई है। लंबाई की न्यूनतम इकाई जो होता है फर्मी मीटर होता है। लंबाई की न्यूनतम इकाई क्या है, फर्मी मीटर है, ऑप्शन ए हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे, यदि पृथ्वी का द्रव्यमान वही रहे और त्रिज्या जो है 1% कम कर दिया जाए। पृथ्वी का द्रव्यमान क्या है, सेम रह रहा है और त्रिज्या को क्या कर रहा है कि 1% कम कर दिया जा रहा है, तो पृथ्वी के तल पर जी का मान क्या होगा, तो जी का मान जो है वो 2% से बढ़ जाएगा। क्या हो जाएगा, 2% से बढ़ेगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संविधान संशोधन के तहत, किस संविधान संशोधन के तहत लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन न करने की प्रावधान किया गया है। तो 84वां संविधान संशोधन हुआ था, 84 संविधान संशोधन के तहत 2001 में इसका निर्णय हुआ था। क्लियर, तो ऑप्शन ए हो जाएगा। 2001 में यह निर्णय लिया गया था, 84 संविधान संशोधन हुआ था, जिसके तहत क्या हुआ था कि लोकसभा और विधानसभा का सीट जो है 2026 तक स्थिर रहेगा, कोई परिवर्तन नहीं होगा। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ था। भारत के प्रथम राष्ट्रपति का जन्म कहाँ हुआ था दोस्तों, तो पहले तो जानना पड़ेगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे। तो भारत के प्रथम जो राष्ट्रपति थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे, जो कि बिहार से
बिलोंग करते थे। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। ये लगातार 2 बार राष्ट्रपति रहे। 1950 से 1962 ईस्वी तक इन्होंने राष्ट्रपति के कार्यकाल पर बना रहा था। जन्म जो हुआ इनका, कह रहा है कि जन्म कहाँ हुआ था, तो बिहार में हुआ था। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? बिहार हो जाएगा। क्लियर? तो बिहार में कहाँ हुआ था? इनका जो जन्म हुआ था 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। 3 दिसंबर 1884 ईस्वी को हुआ था। सिवान सीरा जीरादेई गांव में हुआ था। कहां पर हुआ था? सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। बहुत इंपॉर्टेंट है, सिवान के जीरादेई गांव में हुआ था। जबकि मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को हो गया। जबकि मृत्यु जो है 28 फरवरी 1963 को पटना के सदाकत आश्रम में हो गई थी। बहुत इंपॉर्टेंट है। क्लियर? प्यार से लोग जो है राजेंद्र प्रसाद को राजेन बाबू कहते थे। प्यार से लोग इनको क्या कहते थे? राजेन बाबू कहते थे। इनकी किताबें जो है आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुआ था। इनकी किताबें आत्मकथा 1946 में प्रकाशित हुआ था। इनकी अनेकों किताबें हैं, जैसे इंडिया डिवाइडेड 1946 में प्रकाशित हुआ। महात्मा गांधी और बिहार, सम रेमिटेंसेस, ये जो पुस्तक है 1949 में प्रकाशित हुआ। कौन? महात्मा गांधी और बिहार, सम रेमिटेंसेस। तो ये जो है 1949 में। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 3 बार अध्यक्ष बने। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के क्या बार अध्यक्ष बने थे? 3 बार अध्यक्ष बने थे। फर्स्ट जो अध्यक्ष बने बम्बई अधिवेशन 1934 में बने थे। दूसरी बार जो है त्रिपुरी अधिवेशन हुआ था 1939 ईस्वी में, जो कि सुभाष चंद्र बोस क्या किए थे? अध्यक्ष पद के लिए चुन लिए थे, अर्थात अध्यक्ष पद के लिए जीत हासिल किए थे। और महात्मा गांधी के विरोध के कारण जो है सुभाष चंद्र बोस जो है त्याग पत्र दे देते हैं। इस क्रम में जब त्याग पत्र दे देते हैं तो इनके बाद जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को त्रिपुरी अधिवेशन का अध्यक्ष चुन लेते हैं। क्लियर? तीसरी बार जो अध्यक्षता करते हैं तो वो दिल्ली अधिवेशन होता है 1947 ईस्वी में, जब विशेष अधिवेशन बुलाया जाता है। क्लियर? 1947 में हुआ था एक विशेष अधिवेशन दिल्ली में, जिसकी अध्यक्षता डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था। तो 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष बन गए थे। 11 दिसंबर 1946 ईस्वी को डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। जबकि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को भारत रत्न भी मिल चुका है 1962 ईस्वी में। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के बारे में इस तरह से डिटेल्स में दे दिए हम। इसी के साथ अब हमको इजाजत दीजिए। मैं पुनः एक नए वीडियो के साथ आपके सामने उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए इसी तरह पढ़ते रहिए और नेक्स्ट वीडियो का इंतजार कीजिए। नमस्कार, जय हिंद।